नमस्कार। दिवाली रोशनी का त्योहार हम सब जानते हैं और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। पर कभी सोचा है कि सोना चांदी खरीदने के अलावा इस दिन का असली मतलब क्या है? आज हम इसी त्योहार के पीछे छिपी एक बहुत ही पुरानी और दिल को छू लेने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम धनतेरस मनाते क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ शॉपिंग तक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें वो एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी में हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी, मौत और एक अटूट विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय हमें ले जाता है प्राचीन भारत में। जरा सोचिए, एक बहुत ही नेक राजा थे जिनकी किस्मत में सुख तो था, लेकिन साथ ही एक भयानक भविष्यवाणी भी लिखी हुई थी। ये कहानी है राजा हेम की, एक इतने न्यायप्रिय शासक कि उनकी प्रजा बहुत खुश और समृद्ध थी। सब कुछ था, लेकिन इतनी खुशहाली के बाद भी राजा के दिल में एक गहरा दुख था। और वो दुख ये था कि उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सालों की प्रार्थनाओं, तपस्या, इन सब के बाद आखिरकार राजा की मुराद पूरी हुई। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ और जैसे ही ये खबर फैली, पूरे राज्य में अरे वाह, जश्न का माहौल बन गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। इस पर जैसे एक काला साया पड़ गया। हुआ ये कि दरबार के ज्योतिषियों ने जब राजकुमार की कुंडली देखी तो एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 16वें साल में एक सांप के काटने से राजकुमार की मौत हो जाएगी। अब यह सुनना था कि मानो राजा रानी पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वक्त बीता गया, साल गुजरते गए और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया। अब हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां किस्मत को बदलने के लिए एक कमाल की, एक असाधारण योजना बनाई गई। तो राजकुमार का 16वां जन्मदिन आया और महल में हर कोई एकदम अलर्ट था। राजा ने तो हर मुमकिन सावधानी बरती। उन्होंने राजकुमार को महल के सबसे ऊंचे वाले कमरे में सुरक्षित रख दिया। सोचा कि कोई भी सांप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन पता है, इस कहानी की असली हीरो कौन थी? राजकुमार की पत्नी। वो डरी नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने के बजाय उन्होंने कमाल की और बहुत ही चतुर योजना बनाई। उन्होंने क्या किया? पूरे कमरे को सोने और चांदी के अनगिनत दियों से जगमगा दिया। हर कोने को चमचमाते गहनों, बर्तनों से सजा दिया और ये ठान लिया कि वो राजकुमार को पूरी रात कहानियां सुनाकर और गीत गाकर जगाए रखेंगी। उन्होंने अपने पति का हाथ थामा और कहा, सुनिए, आज हमें डरना नहीं है। हमें ये विश्वास रखना है कि प्यार और रोशनी की ताकत से खुद यमराज को भी हराया जा सकता है। सोचिए, उनके शब्दों में कितना गजब का साहस और कितना गहरा विश्वास रहा होगा। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गई है। वो मोड़ जहां रोशनी की ताकत का सामना खुद मौत के देवता से होने वाला था। ठीक आधी रात का वक्त, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, मृत्यु के देवता यमराज एक सांप का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। लेकिन जैसे ही यमराज ने कमरे में घुसने की कोशिश की, क्या हुआ? उनकी आंखें दियों की तेज रोशनी से चौंधिया गईं। इतनी चमक थी कि उसके आगे वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। तो सवाल यह है कि यमराज पीछे हटे क्यों? वजह थी वही चतुर योजना। देखिए, दियों की तेज रोशनी ने उन्हें लगभग अंधा कर दिया था। सोने चांदी की चमक ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। और इन सब से बढ़कर वो राजकुमार की पत्नी के मीठे भजनों में इतने खो गए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि कमरे में घुसने के बजाय वो बाहर ही बैठ गए और सुबह होते ही बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस लौट गए। और फिर सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आई और राजकुमार पूरी तरह से सुरक्षित था। भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी थी। क्या कहने, राजा, रानी और पूरा का पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। और जानते हैं, उस एक रात की घटनाओं ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जिसे आज भी हम सब मनाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो जिस दिन राजकुमार की जान बची थी, वो दिन था कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन, यानी त्रयोदशी। और बस इसी दिन को आज हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। धन यानी समृद्धि और तेरस मतलब 13वां दिन। सिंपल। और अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे कहानी का हर हिस्सा आज हमारी परंपराओं से जुड़ता है। कहानी में जो अनगिनत दिए थे, वो आज हमारे घरों में जलने वाले दीपक बन गए। सोने चांदी के बर्तन, वो आज नए बर्तन खरीदने की परंपरा बन गए।
और यमराज का खाली हाथ लौटना, वो बन गया असमय मृत्यु से बचने के लिए यम का दिया जलाने की प्रथा। सब कुछ कनेक्टेड है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस त्योहार का मतलब सिर्फ इसी एक कहानी तक नहीं है। इसका एक और भी गहरा अर्थ है जो इसे और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो राजकुमार की कहानी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी, जो सेहत और आयुर्वेद के देवता हैं, वो इसी दिन समुद्र मंथन से अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये एक दोहरा जश्न है। तो जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तब धनतेरस का असली मतलब समझ में आता है। ये त्योहार सिर्फ दौलत का नहीं है, बल्कि ये है अंधकार पर प्रकाश की जीत का, डर पर विश्वास की जीत का और अच्छी सेहत के साथ जिंदगी का जश्न मनाने का दिन। तो अगर एक लाइन में कहें, धनतेरस अंधकार पर प्रकाश की, डर पर विश्वास की और मौत पर जिंदगी की जीत का त्योहार है। यह हमें बस एक छोटी सी बात याद दिलाता है कि रोशनी और विश्वास की ताकत से बड़े डर को भी जीता जा सकता है। तो अब अगली बार जब धनतेरस पर कोई दिया जलाए या कोई नया बर्तन घर लाए, तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा कि ये त्योहार सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि जिंदगी का जश्न है। और ये एक सोचने वाली बात है कि जिंदगी के इस जश्न को और किन किन तरीकों से मनाया जा सकता है।